बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैराफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 2। अरमगाना शाही तकरीबात में सबुख्तगीन के करीब होने की कोशिश करने लगी, मगर अमीर अल्पतगीन का ये महबूब गुलाम हमेशा उससे दूर दूर रहता। जब अरमगाना का दिल फरेब हुस्न बेअसर साबित होने लगा तो उसने अपनी एक कनीज के जरिए सबुख्तगीन को मुख्तसर सा मोहब्बतनामा तहरीर किया। दिलों के ताजदार की खिदमत में मलिकाए हुस्न का सलाम। आज रात मुझे रोशन बाग में फवारे के करीब तुम्हारा इंतजार रहेगा। अरमगाना शिराजी का खत पढ़कर सबुख्तगीन सन्नाटे में आ गया। ये जिंदगी के सबसे कैफ आवर लम्हात थे जब गजनी की हसीन तरीन दोशीज़ा ने एक गुलाम जादे के कदमों में अपना दिल रख दिया था। सबुख्तगीन के जज्बात में तलातुम सा बरपा था और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो हैजान की उस तुंदो तेज मौजों में गर्क हो जाएगा। फिर यकायक उसके कानों में अमीर अल्पतगीन के अल्फाज गूंजने लगे, फर्जंद मेरे एतबार का खून ना करना। सबुख्तगीन संभल गया और अपने दिल के सफीने को जज्बात की तुगयानी से निकालकर सकून के साहिल तक ले आया। फिर अरमगाना शिराजी की कनीज से मुखातिब होकर बोला, अपनी आकस से कहना कि मैं एक नामहरम मर्द हूं और कोई हयादार खातून एक नामहरम का इस तरह इंतजार नहीं करती। कनीज की ज़बानी सबुख्तगीन का पैगाम सुनकर अरमगाना शिराजी को सख्ता सा हो गया। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे एक गुलाम ने उसके शहाबी चेहरे पर रास्ते की कीचड़ उठाकर मल दी हो। सबुख्तगीन का जवाब एक ज़रबे शदीद था जिसके असर से अरमगाना को अपने गरूर हुस्न का मुजस्मा टूटकर बिखरता हुआ नजर आया। क्या दुनिया में ऐसे नाशुक्र गुजार मर्द भी मौजूद हैं कि खुद हुस्न उनसे दरख्वास्त करे और वह हुस्न की इल्तिजा को इस बेरहमी के साथ ठुकरा दे? अरमगाना ने अपने खत का जवाब लाने वाली कनीज से पूछा, कहीं तेरे सुनने में तो गलती नहीं हुई नाहिद? नहीं आका, कनीज ने पुरजोर लहजे में कहा, मैं आपकी अमानतदार कासिद हूं। मेरे कानों ने जो कुछ सुना वही अपनी मालिका के हजूर मुंतकिल कर दिया। नाहिद एक 40 साला औरत थी जिसे असद शिराजी ने अपनी खिदमत के लिए मुलाजिम रखा था। नाहिद एक जमाना शनास, पढ़ी लिखी और ज़हीन खातून थी जो बहुत से मामलात में असद शिराजी की राजदार भी थी। इसी वजह से अरमगाना ने अपनी पैगाम रसानी के लिए नाहिद का इंतखाब किया था। क्या सबुख्तगीन का जवाब हमारे शायान शान था नाहिद? अरमगाना शिराजी के लहजे में बड़ी खालिश थी, जैसे शिकस्त का एहसास उसे किसी जहरीले सांप की तरह बार बार डस रहा हो। नहीं आकाजादी, नाहिद ने आगे बढ़कर अरमगाना के दोनों कांधों पर अपने हाथ रख दिए और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सबुख्तगीन को तो लाजिम था कि पहले वो खत को बोसा देता और फिर हमारी मलिकाए हुस्न के हजूर गायबाना सजदा कर लेता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? यकयक अरमगाना की गजाली आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और उसके दिलकश चेहरे पर कहरो नफरत का धुआं फैल गया। वो गुलाम है आकाजादी, नाहिद ने अरमगाना को समझाते हुए कहा। मेरी आंखों ने यह मंजर भी देखा था कि आपका खत पढ़ते ही उसकी हालत गैर हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था? अरमगाना ने घबरा कर नाहिद की बात काट दी। वो अपनी कनीज की जबान से नया इंकशाफ सुनने के लिए बेचैन नजर आ रही थी। आपका खत पढ़कर उसके चेहरे पर नाआसूदा तमन्नाओं का अक्स उभर आया था। नाहिद ने सबुख्तगीन की जज्बाती कशमकश का जिक्र करते हुए कहा, मगर वह फौरन ही अपनी गुलामी की हालत से डर गया। शायद वो खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खानदान की एक हसीन दोशीज़ा उस पर इस तरह अपने इल्तफात की बारिश करे। फिर मैं क्या करूं नाहिद? अरमगाना शिराजी का गुस्सा ज़ाइल हो चुका था और अब वो एक नई उलझन का शिकार नजर आ रही थी। पहले उसके दिल से एहसास गुलामी दूर कर दो, फिर वो तुम्हारे कदमों में इस तरह झुक जाएगा कि उसमें दोबारा उठने की हिम्मत ही बाकी नहीं रहेगी। मगर मैं उसका एहसास गुलामी कैसे दूर करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरमगाना शिराजी बेकरार होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। शदीद जहनी उलझन के बायस वो जोर जोर से फर्श पर पांव मार रही थी। सब्र ज़ब्त से काम लो आकाजादी। यकबयक नाहिद के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। ये कोई वहशी जज्बों का खेल नहीं कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे। तुम्हारे सामने तो एक अजीम मकसद है और उस मकसद की तकमील के लिए तुम्हें बेशुमार कुर्बानियां देनी होंगी। अपनी कनीज की बातें सुनकर अरमगाना शिराजी चौंक उठी। नाहिद, क्या तू भी इस राज से वाकिफ है? हाँ आकाजादी। नाहिद के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं और हम सब के सामने एक ही मकसद है, आग की बरतरी।
और आतिश परस्तों की सरबुलंदी। मुझे आका का यही हुक्म है कि मैं कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करूं। आप अभी कमसिन हैं, इसलिए बहुत जल्द जज्बात के ज़ेरे असर आ जाती हैं। जरा हिम्मत से काम लीजिए। मेरा अपना अंदाजा है कि सबुख्तगीन को एक दिन आपके हल्का गुलामी में दाखिल होना ही पड़ेगा। अरमगाना शिराजी सवालिया नजरों से नाहिद की तरफ देखने लगी। उसे एक और खत तहरीर कीजिए, नाहिद ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके साथ ही अपने खत का जवाब भी तलब कीजिए। मैं चाहती हूं कि सबुख्तगीन की तरफ से कोई तहरीरी सबूत आपके हाथ आ जाए, फिर उसे आसानी के साथ जेरे दाम लाया जा सकेगा। जब बड़े बड़े दानिश्वर औरत की गुलामी पर रजामंद हो सकते हैं तो फिर उसकी क्या हैसियत है? वो तो एक मामूली जहन का मालिक है। नाजो अदा की आंधी का एक हल्का सा झोंका उसे किसी हकीर तिनके की तरह उड़ा कर ले जाएगा। बस उसके दिल से गुलामी का एहसास मिटा दीजिए। वो अपनी कम नस्बी से डरता है। नाहिद की बातें सुनकर अरमगाना मुतमईन नजर आने लगी। अरमगाना ने सबुख्तगीन के नाम दूसरा मोहब्बत नामा ज्यादा तफसील से तहरीर किया था। नामहरम उसे कहते हैं जो औरत के दिलो दिमाग से दूर होता है। मैंने आज तक किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आपको एक बार देखा और हमेशा के लिए हरीम दिल में सजा लिया, फिर मुझसे ये अजनबियत क्यों? आप रोशन बाग में आने से डरते हैं तो फिर मेरे नाम चंद मोहब्बत भरे अल्फाज ही तहरीर कर दीजिए, ताकि मेरी बेकरारी का कुछ तो दरमा हो जाए। इंसान की आला ज़र्फी यह है कि वो किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाए, और खुदा बेहतर जानता है कि मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूं। आपकी अदना कनीज अरमगाना शिराजी। अब की बार अरमगाना ने मलिका हुस्न की बजाय अपने आप को एक कनीज बनाकर सबुख्तगीन के सामने पेश किया। उसका ख्याल था कि इस तरह सबुख्तगीन के दिल से गुलामी का खौफ ज़ाइल हो जाएगा। फिर अपनी कामयाबी के तसव्वुर से अरमगाना के दिलो दिमाग पर एक नशे किसी कैफियत तारी हो गई। अरमगाना बड़ी बेचैनी से नाहिद का इंतजार कर रही थी, मगर जब शिराजी की राजदार कनीज वापिस आई तो उसका चेहरा बुझा बुझा था। आकाजादी, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, नाहिद ने थके थके लहजे में कहा। वो गुलामी के एहसास से आज़ाद नहीं हो सकता। उसने आपका मोहब्बत नामा पढ़ा और किसी तासुर के बगैर वापस करते हुए बोला, एक गुलाम की खातिर अपनी खानदानी अजमत को नीलाम ना करें। एक बार फिर अरमगाना का चेहरा गुस्से की आग में जलने लगा। बाबा, आज आपके इल्म पर से मेरा एतबार उठ गया है। अरमगाना ने एक रात असद शिराजी को मुखातिब करते हुए कहा। सितारे झूठ बोलते हैं और गुलाम ज़्यादा मुसलसल मेरी तौहीन कर रहा है। असद शिराजी उस वक्त शराब पी रहा था। जब अरमगाना ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो वो बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्कुराया। मेरा इल्म भी सच्चा है और सितारे भी सच बोलते हैं, मगर तुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा। उसके बाद असद शिराजी ने सबुख्तगीन से रस्म राह बढ़ाई और फिर बातों ही बातों में उस पर यह राज फाश हो गया कि सबुख्तगीन शहनशाह ईरान यज़जुर्द की नस्ल से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। इस इंकशाफ से असद शिराजी की आंखों में नई चमक पैदा हो गई। मैं भी ईरान से ताल्लुक रखता हूं, मगर मेरा खानदान आपके खानदान से ज्यादा मोहतरम नहीं था। असद शिराजी बज़ाहिर अकीदत के लहजे में बोल रहा था, लेकिन उसका जहन मुनाफकत और अयारी के नए जाविये तराश रहा था। फर्जंद, मैं एक माहिर नजूम हूं और मेरी आंखें देख रही हैं कि अब गजनी पर ईरानियों की हुकूमत होगी। असद शिराजी ने बड़ी एहतियात से सबुख्तगीन के कौमी तासुब को उभारने की कोशिश की थी। नहीं मेरे बुजुर्ग, मैं ईरानी नहीं हूं, सबुख्तगीन ने आहिस्ता लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज से एक खास एतमाद झलक रहा था। ना मैं अरब हूं, ना तुर्क हूं और ना अफगान। मैं सिर्फ मुसलमान हूं और एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहता हूं। मैं तो महज तुम्हें आजमा रहा था। अचानक असद शिराजी ने नई करवट ली। मुझे फख्र है सबुख्तगीन के खाके ईरान ने तुम जैसा रोशन ख्याल और शुजा नौजवान पैदा किया। तुम नस्ली हवाले को पसंद ना करो, मगर मैं इस हकीकत को कैसे झुठला सकता हूं कि तुम्हारा ताल्लुक शहनशाहों के शहनशाह यज़जुर्द के अजीम खानदान से है। हम सब तुम्हारे सामने हकीर हैं। यह कहकर असद शिराजी ने सबुख्तगीन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सबुख्तगीन बड़ी हैरत से वजीर ममलुकत को देख रहा था। यकयक असद शिराजी झुका और उसने अपने होंठ सबुख्तगीन के हाथ पर रख दिए। फिर वो फरेबकार शख्स बार बार सबुख्तगीन के हाथों को बोसा देने लगा। सबुख्तगीन चंद लम्हों तक तो सूरत हाल को समझ ही नहीं सका और फिर उसने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। आप ये क्या कर रहे हैं बुजुर्ग? सबुख्तगीन के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। मैं उन हाथों को अपनी आंखों और होंठों से लगा रहा हूं जो मेरे अकीदे के मुताबिक मुकद्दस हाथ है। असद शिराजी बड़े रयाकाराना अंदाज में बोल रहा था। शहनशाह यज़जुर्द के खानदान का हर फर्द हमारे लिए इसी तरह मुकद्दस और मोहतरम है जैसे आप। ये बुत परस्ती की एक इलामत है बुजुर्ग।
सबूतगीन ने नागवारी के अंदाज में कहा, यह बुत परस्ती नहीं, हमारी कौमी रिवायत है। असद शिराजी ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं इस वक्त वजारत के ओहदे पर फाइज हूं और आपको इस रियासत में बज़ाहिर कोई मकाम हासिल नहीं, मगर फिर भी मैं आपका एहतराम करता हूं, महज इसलिए कि आप शहनशाह यज़जुर्द की औलाद हैं और शहनशाह यज़जुर्द शिकस्त से पहले अवाम की नज़र में एक देवता का दर्जा रखते थे। असद शिराजी ने सबुक्तगीन को मुतासिर करने के लिए शदीद जज्बाती मंतक पेश की। बुजुर्ग, आप अभी तक वही मुहम्मल ख्वाब देख रहे हैं। सबुक्तगीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जरा आंखें खोलकर तो देखिए, तमाम देवता तोड़े जा चुके हैं। जब काबे में कोई बुत बाकी नहीं रहा तो अल्लाह की जमीन पर भी किसी बुत को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं तुमसे किसी बहस में उलझना नहीं चाहता फर्जंद। असद शिराजी ने किसी कदर बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए कहा, किसी इंसान के हाथों को बोसा देना बुत परस्ती नहीं है, मगर सैयद अमीर अली शाह यही कहते हैं। सबुक्तगीन ने असद शिराजी से जान छुड़ाने के लिए कहा, यह अमीर अली शाह कौन है? असद शिराजी के चेहरे पर हैरत के आसार थे। सबुक्तगीन ने इख्तिसार के साथ सैयद अमीर अली शाह के बारे में बताते हुए कहा, आपको भी मेरा यही मशवरा है कि रिवायतों को तर्क करके पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाइए। असद शिराजी समझ चुका था कि सबुक्तगीन के दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर एक मजहबी दीवाने सैयद अमीर अली शाह के जेर असर आ चुके हैं। असद शिराजी मुसलमान सूफियों को मजहबी दीवाना कहा करता था, मगर उसने सबुक्तगीन के सामने अपने उस जज्बे का इजहार नहीं किया। मैं खुद भी सैयद अमीर अली शाह जैसे बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक गोशा नशी मजहबी इंसान सियासत के पेचो खम को नहीं समझ सकता। असद शिराजी ने बड़ी होशियारी से मुनाफकत की कबा पहन ली थी और इंतहाई रयाकाराना लहजे में बोल रहा था, अगर तुमने जरूरत महसूस की तो मैं तुम्हें सियासत के असरार और रमूज सिखाऊंगा, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि इक्तदार हासिल करना किस कदर मुश्किल काम है। मैं अपने आका का फर्मा बरदार हूं और इस बागियाना सोच को हराम समझता हूं। सबुक्तगीन का लहजा अचानक तुंदो तेज हो गया था। यह बगावत नहीं, मेरे शहनशाह की आखिरी निशानी। असद शिराजी ने फौरन नई करवट ली। आप इस वक्त अमीर अल्पतगीन के महबूब हैं और यह बात दूसरे उमरा को पसंद नहीं। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप मुखालफीन की हसद से महफूज रहें और मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि आपके दुश्मन हमेशा के लिए सरनिगू हो जाएं। सबुक्तगीन असद शिराजी की बातों से बहल गया और उसे अपना हमदर्द समझने लगा। सबुक्तगीन के तासुर की बुनियादी वजह यह थी कि अमीर अल्पतगीन ने भी उससे यही कहा था कि वो हासिदों की साजिशों से होशियार रहे। सबुक्तगीन से रस्म राह बढ़ाने के बाद असद शिराजी को अंदाजा हो गया था कि वो कौम परस्त होने की बजाय एक मिल्लत परस्त नौजवान है। अपनी उस राय का इजहार करते हुए एक दिन उसने अरमगाना से कहा, बेटी, उसे एक मजहबी दीवाने अमीर अली शाह ने गुमराह कर दिया है। वो अपने बुजुर्गों के मजहब को यकसर फरामोश कर चुका है और कबायली निजाम से कटकर बहुत दूर जा चुका है। असद शिराजी बेटी की मौजूदगी में भी शराब पी रहा था और उसकी राजदार कनीज नाहिद बार बार खाली जाम लबरेज कर रही थी। फिर बाबा जान, आपका क्या हुक्म है? अरमगाना ने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ बाप से पूछा। एक मखसूस तरबियत के सबब अरमगाना मशरकी तहजीब के दायरे से निकलकर बेहयाई के रास्ते पर गामजन हो चुकी थी। अब उसकी तबाही पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। असद शिराजी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर वो बरसरे इक्तदार आ गया तो हमारे मकसद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, मगर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि उसे यकीनी तौर पर इक्तदार हासिल हो जाएगा? अरमगाना शिराजी बड़ी ज़हानत का मुजाहिरा कर रही थी। वो अल्पतगीन का एतबार हासिल कर चुका है, असद शिराजी ने कहा, और यही वो इलामत है जो उसके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ निशानदही कर रही है। अगर वो बराह रास्त मसनद इक्तदार तक नहीं पहुंच सका तब भी बिसात सियासत का एक ताकतवर मोहरा बनकर जरूर उभरेगा, और ये बात किसी तरह भी हमारे हक में मुफीद साबित नहीं होगी। तो फिर क्या होगा बाबा? अरमगाना शिराजी उठकर कमरे में टहलने लगी। फिर क्या होगा? अरमगाना पर वहशत सी तारी थी। सबुक्तगीन के मामले में एहसास शिकस्त ने उसे एक खौफनाक जहनी अजाब से दो चार कर दिया था। वो किसी हद तक मेरे करीब आ गया है। असद शिराजी ने नशे से बोझल आंखें ऊपर उठाई और नाहिद की तरफ देखते हुए बोला, उसे कैफो निशात की जिंदगी से रोशनास कराना होगा। अभी वो एक वहशी शेर की मानिद है। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब ये शेर हमारे बनाए हुए आहनी पिंजरे में दाखिल हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदल जाएगी। उसके बाद असद शिराजी ने नाहिद और अरमगाना को अपना मंसूबा समझाया, जिसे सुनकर नाहिद गहरी सोच में डूब गई और अरमगाना शिराजी खुशी से झूमने लगी। अब सबुक्तगीन बाकायदगी से असद शिराजी के घर जाने लगा था। असद शिराजी इस तरह उसका इस्तकबाल करता जैसे वो किसी हुक्मरान के हजूर आदाब पेश कर रहा हो। तकरीबन रोजाना पुरतकल्लुफ दावतें होती और सियासत के मौजू पर कई कई घंटे तक गुफ्तगू होती रहती।
इस दौरान असद शिराजी बड़ी होशियारी से ईरानी शहंशाहों की बहादुरी और शान व शौकत के किस्से बयान करता। सबुख्तगीन को शुरू में उन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब बार बार कहा गया कि वो शहंशाह यज़जुर्द की औलाद है तो उसे भी अपनी गुलामी के एहसास से घुटन होने लगी। असद शिराजी सबुख्तगीन के बदलते हुए तासुरात का बगौर जायजा लेता और दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर खुश होता कि उसकी पुरजोर तकरीरों से एक मजबूत चट्टान में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी हैं। उन मखसूस तकरीबात में असद शिराजी के साथ उसकी बेटी अरमगाना और कनीज नाहिद भी शरीक होती। सबुख्तगीन ने पहली बार अरमगाना को इतने करीब से देखा था। वो एक फितना अंगेज हुस्न रखने वाली दोशीज़ा थी। सबुख्तगीन ने उस हकीकत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया, मगर उसके जज्बात में कोई हलचल पैदा नहीं हुई। जब तकल्लुफात की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी तो असद शिराजी ने नाहिद को हुक्म दिया, अब इस नौजवान के होंठ शराब से तर कर दे ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ दूसरा कदम उठा सकें। फिर जब सबुख्तगीन के सामने शराब की सुराही लाई गई तो उसके चेहरे पर सख्त नागवारी का रंग उभर आया। नहीं बुजुर्ग, मैं इस जिनसे हराम को अपने होंठों के करीब नहीं ला सकता। फर्जंद, ये तो शाहों का मशगला है। असद शिराजी ने बेतकल्लुफी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, शाहों का मशगला हो सकता है मगर मुसलमानों का नहीं। सबुख्तगीन ने पूरा एतमाद लहजे में कहा, और फिर एक सिपाही के लिए तो ये शय हराम तर है। सरकारी तौर पर उस वक्त शराब नोशी ममनू थी, मगर कुछ उमरा अपनी अपनी खलवतों में उस नशावर शय को मुंह लगा लिया करते थे। शाबाश फर्जंद, असद शिराजी ने मक्कार लोमड़ी की तरह नई चाल चली। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। बेशक तुम एक मजबूत किरदार के नौजवान हो। मैं भी जाती तौर पर शराब को नापसंद करता हूं, मगर एक गम मुझे जीने नहीं देता और उसी गम को भुलाने के लिए सुराही और जाम का सहारा लेता हूं। कैसा गम? सबुख्तगीन ने चौंक कर पूछा। मेरी 20 औलादें हैं मगर सब की सब लड़कियां हैं। अचानक असद शिराजी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं अनकरीब बेनिशान हो जाने वाला हूं। कल मेरी कब्र पर कोई चराग जलाने वाला नहीं होगा। असद शिराजी ने अपनी शराब नोशी का ऐसा जवाब पेश किया कि सबुख्तगीन के दिल में नफरत पैदा होने की बजाय किसी कदर हमदर्दी के जज्बात उभरने लगे। मैं आपके गम की शिद्दत को समझता हूं। असद शिराजी की आंखों में आंसू देखकर सबुख्तगीन के लहजे से भी उदासी झलकने लगी थी। फर्जंद, मेरी और तुम्हारी खानदानी हैसियत में बड़ा फर्क है। असद शिराजी के आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। अगरचे तुम शाहों की औलाद हो, लेकिन मैं इसी महरूमी के सबब तुम्हारी शक्ल में अपने बेटे का अक्स देख लेता हूं। असद शिराजी ने बड़ी फरेबकारी के साथ सबुख्तगीन की कुर्बत हासिल कर ली थी और अब वो बहुत खुश नजर आ रहा था। सबुख्तगीन भी किसी हद तक अरमगाना के हुस्न से मुतासिर हो चला था, मगर असद शिराजी की बेहिजाब बेटी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी। सबुख्तगीन के मर्दाना हुस्न ने उसे इस कदर वारफ्ता कर दिया था कि वो कई बार शर्म व हया के दायरे से निकलकर अपने इश्क का इजहार कर चुकी थी, और ये बात सबुख्तगीन को सख्त नापसंद थी। इसी दौरान एक रोज नाहिद सबुख्तगीन से तन्हाई में मिली और किसी तमहीद के बगैर कहने लगी, आप मेरे आका के यहाँ आना जाना तर्क कर दें। क्यों? सबुख्तगीन ने हैरान होकर पूछा। यही आपके हक में बेहतर है, नाहिद ने कहा, वरना आप बहुत जल्द गुमराह हो जाएंगे। असद शिराजी आपको एक नए फितने में मुब्तला करना चाहता है। कैसा फितना? नाहिद ने कहा और थके थके कदमों से वापस जाने लगी। कल तक तुम अपनी आकाजादी की वकालत कर रही थी, मगर आज, सबुख्तगीन ने नागवार लहजे में कहा, क्या तुम एक नाकाबिले एतबार औरत नहीं हो? यकीनन मैं इससे भी बुरी औरत हूं, मगर खुदा के लिए आप अरमगाना से शादी ना करना। यह कहकर नाहिद चली गई। सबुख्तगीन का जहन उलझ कर रह गया। वो खुद भी अरमगाना जैसी बेबाक लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, मगर उसे नाहिद के तर्ज अमल पर शदीद हैरत थी। वो एक कनीज की बगावत का सबब जानना चाहता था। आखिर नाहिद को एक अजनबी की जात से इतनी दिलचस्पी क्यों थी? सबुख्तगीन बार बार अपने आप से ये सवाल कर रहा था, मगर उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब नाहिद उसके लिए एक पुरअसरार शख्सियत बनकर रह गई थी। सबुख्तगीन उस मुअम्मे को हल करने की गरज से असद शिराजी के यहाँ मुसलसल जाता रहा। अरमगाना उसी अंदाज में सबुख्तगीन का ताक़ुब कर रही थी और सबुख्तगीन अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा था। नाहिद की पुरअसरार गुफ्तगू के बाद वो बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। बिलाखिर एक दिन असद शिराजी ने उससे अपने दिल की बात कह डाली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी अरमगाना से शादी कर लो। इस तरह मुझे वो फर्जंद हासिल हो जाएगा जिसके इंतजार में मेरी आंखें थक चुकी हैं। अब सबुख्तगीन को नाहिद की बातों पर यकीन आ गया था। उसने असद शिराजी से साफ इनकार कर दिया। मैं शादी के सिलसिले में अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं। आप अमीर अल्पतगीन से गुफ्तगू करें। अगर वो मुझे हुक्म देंगे तो मैं बाखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लूंगा। अमीर अल्पतगीन का नाम सुनकर सबुख्तगीन की आंखों से असद शिराजी के चेहरे की उड़ी हुई रंगत पोशीदा ना रह सकी। नहीं, अमीर से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। असद शिराजी बदहवास नजर आ रहा था।
मुझे कोई खास जल्दी नहीं, तुम इस रिश्ते पर गौर कर लो। अगर तुमने अरमगाना को कबूल कर लिया तो मेरी दौलत और इक़्तिदार तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं आप पर अपना नजरिया जाहिर कर चुका हूं, मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए। सबुख्तगीन ने अपने इनकार का एक माकूल जवाब तलाश कर लिया था। उसके बाद सबुख्तगीन बहुत देर तक असद शिराजी के यहाँ बैठा रहा। उसकी नजरें बार बार नाहिद को तलाश कर रही थी। सबुख्तगीन नाहिद से मिलकर असद शिराजी के मंसूबे की तफसीलात मालूम करना चाहता था, मगर नाहिद उसके सामने नहीं आई और वह मजबूरन उठकर चला गया। सबुख्तगीन के जाते ही असद शिराजी ने नाहिद को तलब किया और अरमगाना के सामने अपनी कनीज को मुखातिब करते हुए कहा, सबुख्तगीन मेरी तवक्कुआत से ज्यादा होशियार निकला। वो अरमगाना के साथ शादी पर रजामंद नहीं है। नाहिद ने इत्मीनान की सांस ली, मगर जाहिरी तौर पर उसने अफसोस का इजहार किया। मुझे अंदेशा है कि कहीं वो अमीर से मेरी साजिश का जिक्र ना कर दे। असद शिराजी बहुत घबरा रहा था और अपनी बदहवासी पर काबू पाने के लिए शराब के कई लबरेज प्याले पी चुका था। इससे पहले कि सबुख्तगीन के होठों को जुम्बिश हो, मैं चाहता हूं कि उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। नाहिद, तू उसे जहर दे दे। नाहिद को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। वो कुछ देर के लिए सख्ते में आ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हाँ बाबा, अब मैं भी उसे अजियतनाक मौत का शिकार देखना चाहती हूँ। असद शिराजी की बात सुनकर अरमगाना चीख उठी। उसने मुझे बहुत जलील किया है और कनीजों की तरह ठुकराया है। होश में रहो, यह वक्त चीखने का नहीं। असद शिराजी ने अरमगाना को डांटते हुए कहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। इतनी देर में नाहिद संभल चुकी थी। नहीं आका, मैं उसे जहर नहीं दे सकती। क्या तू भी उस गुलामजादे के हुस्न का शिकार हो चुकी है? असद शिराजी किसी जख्मी दरिंदे की तरह दहाड़ा। मैंने आपके इशारे पर कई बेगुनाह ताजिरों का कत्ल किया है, जब कहीं आप ये आला मकाम हासिल कर सके हैं। नाहिद बड़े बेबाक लहजे में बोल रही थी। मैंने कितने बाअसर अमीरों को अपने नाजो अदा की रिश्वत पेश की है, फिर कहीं जाकर आपको वजीर ममलूकत का दर्जा हासिल हो सका है। अब मैं अपनी इस गुनाहगाराना जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे सबुख्तगीन से मोहब्बत है और मैं उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकती। यह कहकर नाहिद रोने लगी। अपनी कनीज की जबान से इकरारे मोहब्बत सुनकर अरमगाना शिराजी पागल सी हो गई। उसने दीवाना वार नाहिद के मुंह पर कई तमाचे मारे। बिलाखिर असद शिराजी ने मुदाखलत की और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई नाहिद? यकयक उस अयार इंसान ने एक और रंग बदला। मुझे उसके किरदार ने बहुत मुतासिर किया है आका। नाहिद हिचकियों से रोने लगी। गुनाहों की इस तारीक वादी में सबुख्तगीन ने मुझे नई रोशनी दिखाई है। आप भी मुनाफकत तर्क कर दीजिए आका, खुदा सब कुछ देख रहा है। तुझे ये नई रोशनी मुबारक हो नाहिद, असद शिराजी ने असर अंगेज लहजे में कहा। आज मैं भी तमाम गुनाहों से ताइब होता हूँ। नाहिद के चेहरे की शादाबी वापस लौट आई। उसने गुलामी की रस्म के मुताबिक घुटनों के बल झुककर असद शिराजी के पांव को छुआ और अपने कमरे में वापस चली गई। फिर उसी रात नाहिद को खाने में जहर दे दिया गया। जब वो खूबसूरत कनीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर और खून थूक थूक कर मर गई तो असद शिराजी ने उसके मुर्दा जिस्म पर ठोकर मारते हुए कहा, अहरमन का करम है कि उसने मुझे बर वक्त खबरदार कर दिया, वरना ये नमक हराम औरत तो मेरे तमाम राजों को फाश कर देती। सबुख्तगीन ने बड़े कर्ब के साथ नाहिद की मौत की खबर सुनी। असद शिराजी भी बहुत उदास नजर आ रहा था। उसने सबुख्तगीन को बताया, पता नहीं नाहिद को कौन सा गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसने मुझसे भी कोई जिक्र नहीं किया और चुपचाप खुदकुशी कर ली। बहुत वफादार कनीज थी। असद शिराजी रयाकारी का भरपूर मुजाहिरा करते हुए आंसू बहा रहा था। सबुख्तगीन को असद शिराजी की बातों पर यकीन नहीं आया था। उसके जहन में मुख्तलिफ अंदेशे उभर रहे थे, मगर वो हकीकत तक पहुंचने से कासिर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल जड़ पकड़ने लगा कि नाहिद को कत्ल किया गया है। वो यकीनन असद शिराजी के किसी राज से बाखबर हो गई थी और उसी राज की पर्दापोशी के लिए नाहिद को कत्ल कर दिया गया था। सबुख्तगीन उस राज को जानने के लिए बेचैन था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। नाहिद उस राज को सीने में छुपाए हुए जेरे खाक सो गई थी। फिर भी उसने जाते जाते असद शिराजी की पुरअसरार शख्सियत की तरफ इशारा कर दिया था। सबुख्तगीन असद शिराजी के नजरियात से तो वाकिफ नहीं हो सका था, लेकिन नाहिद की चंद मुबहम बातों से उसने अंदाजा कर लिया था कि यह मालदार ताजिर और वजीर ममलूकत उसका दोस्त नहीं हो सकता। फिर अरमगाना का रिश्ता कबूल ना करने के बाद तो असद शिराजी से किसी नेकी की तवक्को रखना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत होगी। नतीजतन सबुख्तगीन ने असद शिराजी के यहाँ आना जाना तर्क कर दिया। कभी कभी दरबार में मुलाकात होती तो वह मसलहतन उसे सलाम कर लेता। सबुख्तगीन बज़ाहिर असद शिराजी की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। नाहिद के लिए सबुख्तगीन के दिल में एक नरम गोशा मौजूद था, इसलिए वो कभी कभी उस मकतूल कनीज की कब्र पर चला जाता और फातह ख्वानी करता। ऐ खुदा,
इस जाने बेकरार को सुकून दे और मरने वाली के गुनाहों को बख्श दे। इस मजलूम औरत ने मुझे एक फितने से बचाने की कोशिश की थी, तू इसे इसकी जजा दे। ये तेरा हकीर व आजिज बंदा सबुख्तगीन इस सिलसिले में बहुत मजबूर है। काश मैं नाहिद की कोई मदद कर सकता और उसे असद शिराजी के नजर न आने वाले मजालिम से महफूज रख सकता। नाहिद के इंतकाल के बाद एक रात सबुख्तगीन ने सैयद अमीर अली शाह मजजूब को ख्वाब में देखा। सैयद बहुत ज्यादा बरहम नजर आ रहे थे। सबुख्तगीन, तूने आंखें बंद कर ली हैं और जिंदगी के नाहमवार रास्तों पर पागलों की तरह दौड़ रहा है। किसी दिन ऐसी ठोकर खाकर गिरेगा कि फिर दोबारा नहीं उठ सकेगा। यहाँ कोई तेरा दोस्त नहीं है। अगर अल्लाह उस ईरानी कनीज के दिल में अपना खौफ ना डाल देता तो अब तक तेरा काम तमाम हो चुका होता। सबुख्तगीन की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। अब उसकी समझ में आ चुका था कि अंदर के बुतों से सैयद की क्या मुराद है। ये अंदर के बुत इंसान की नफसानी ख्वाहिशात हैं। सबुख्तगीन ने सोचा वो खुद भी असद शिराजी की खुशामदाना बातों और अरमगाना के हुस्न के दाम में गिरफ्तार होते होते बचा था। सबुख्तगीन बहुत देर तक अपने आप को मलामत करता रहा। फिर उसने निस्फ शब के बाद वुजू किया और फजर की अजान तक अपने रब के हजूर रहा और मुसलसल दुआ करता रहा। ऐ बेपनाह लाजवाल कुदरत व कुव्वत के मालिक, अपने इस हकीर व नातवा बंदे सबुख्तगीन की रहनुमाई और मदद फरमा। अगर तूने मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने साया करम से दूर कर दिया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। ख्वाब की हालत में सैयद अमीर अली शाह की तनबीह के बाद सबुख्तगीन असद शिराजी की पुरअसरार शख्सियत को समझने की कोशिश करने लगा। मगर असद शिराजी एक बाअसर इंसान था। उसने अपने चेहरे पर कई नकाब डाल रखे थे, इसलिए सबुख्तगीन की सारी कोशिशें रायगा गई थी। दूसरी तरफ असद शिराजी भी सबुख्तगीन की तरफ से गाफिल नहीं था। उसने अमीर अल्पतगीन के गुलाम को जलील रुस्वा करने के लिए एक नया मंसूबा तराशा और फिर एक दिन गजनी के दरबार में हंगामा बरपा हो गया। असद शिराजी की एक और खूबसूरत कनीज ने अमीर अल्पतगीन से फरियाद करते हुए कहा, आपके गुलाम सबुख्तगीन ने मुझसे शादी का वादा करके मेरी इज्जत के पैरहन पर गुनाह की स्याही मल दी और अब वो अपने वादे से इनहराफ कर रहा है। अमीर, एक मजलूम दोशीज़ा के साथ इंसाफ कीजिए। उस मुकदमे के पेश होते ही अमीर अल्पतगीन की अदालत में जलजला सा आ गया। तूने मेरे एतबार का खून कर दिया सबुख्तगीन। शिद्दत जज्बात से अमीर की आवाज लरज रही थी। खुदा मुझे उस दिन को जिंदा ना रखे अमीर, जब मैं आपके एतबार का कातिल कहलाऊं। सबुख्तगीन भरी अदालत में रोने लगा। मैं इस दोशीज़ा को जानता तक नहीं। एक हयादार खातून घर की चार दीवारी से निकलकर अदालत तक उसी वक्त आती है जब जुल्म की खूनख्वार मौजें उसके सर से गुजर जाती हैं। अमीर अल्पतगीन कहरनाक लहजे में बोल रहा था, बेशक तू मुझे अपने फर्जंद अबू इसहाक की तरह महबूब है, मगर खुदाए वाहिद की कसम, मैं इंसाफ के रास्ते में किसी निस्बत और किसी हवाले को तस्लीम नहीं करूंगा। इस दरीदा दहन औरत के पास क्या सबूत है कि मैंने इससे कोई वादा किया था? सबुख्तगीन ने अपने दिफा की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। जवाब में असद शिराजी की 5 कनीजों ने रोशन आरा के हक में शहादत पेश करते हुए कहा, अमीर, हम ये तो नहीं जानते कि इस शख्स ने रोशन आरा से क्या वादा किया था, मगर हमारी आंखों ने यह मंजर बारहा देखा है कि सबुख्तगीन हमारे आका के यहाँ सिर्फ रोशन आरा से मिलने आता था। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया और सबुख्तगीन के चेहरे से वहशत बरसने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके खिलाफ की जाने वाली साजिश की जड़ें इतनी गहरी हो सकती हैं। असद शिराजी को अदालत में तलब किया गया तो उसने इस वाक़े से अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, मैं सबुख्तगीन की खातिर मुदारात महज इसलिए करता था कि वो अमीर की पसंदीदा शख्सियत है, इसके सिवा मुझे कुछ मालूम नहीं। अगरचे मेरी कनीजें रोशन आरा के हक में गवाहियां पेश कर रही हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर सबुख्तगीन को बेगुनाह तसव्वुर करता हूँ। मेरी नज़र में वो एक बाकिरदार नौजवान है। मैं किसी भी हाल में उस शख्स से इतनी रकीक हरकत की तवक्को नहीं कर सकता। असद शिराजी का बयान अजीबो गरीब था। अदालत में मौजूद कोई फर्द सोच भी नहीं सकता था कि वजीर ममलुकत इस कदर गहरी चाल चलेगा। एक तरफ उसने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि वो सबुख्तगीन के लिबास पर गुनाहों की कीचड़ मल दें और दूसरी तरफ खुद गवाही दी कि सबुख्तगीन बेकसूर है। दरअसल असद शिराजी सबुख्तगीन से खाइफ रहता था कि कहीं वो अरमगाना की शादी के मंसूबे को अमीर अल्पतगीन के सामने जाहिर न कर दे। इसलिए मजबूरन उसने भरी अदालत के सामने सबुख्तगीन की मासूमियत पर अपनी शहादत पेश की। वैसे असद शिराजी जानता था कि इस बार सबुख्तगीन उसके बिछाए हुए जाल में औंधे मुंह गिरेगा और हमेशा के लिए एक जलीलो ख्वार कैदी बन जाएगा। सबुख्तगीन हैरान और परेशान खड़ा था। कभी वो असद शिराजी की तरफ देखता जिसकी आंखों में उसके लिए गहरी हमदर्दी के जज्बात नुमाया थे, और कभी उन कनीजों की तरफ देखता जो अपने आका के बयान की नफी कर रही थी। असद शिराजी खामोश हुआ तो अमीर अल्पतगीन अपने गुलाम सबुख्तगीन से मुखातिब हुआ, हम तुझे सिर्फ एक रात की मोहलत देते हैं कि तू अपने इस गुनाह का कफारा अदा कर सके।
اگر तूने हेलाबाज और झूठे इंसानों की तरह इस मजलूम औरत रोशन आरा को पहचानने से इनकार किया तो कल हम अपना फैसला सुना देंगे जो किसी भी सूरत में तुझे पसंद नहीं आएगा। बेहतर यही है कि तू आला ज़र्फ लोगों की मानिंद अपनी इस लग्जिश को तस्लीम कर ले और इस औरत को इसका हक दे दे जो तेरी जज्बाती वहशत का शिकार हुई है। सबुख्तगीन रात भर सो नहीं सका। उसका नर्म गुदाज बिस्तर आतशी कांटों में तब्दील हो गया था। फिर सुबह के करीब कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी तो सबुख्तगीन ने एक बार फिर सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब में देखा। सैयद, मैं बेकसूर हूं। सबुख्तगीन अमीर अली शाह के कदमों से लिपट कर रोने लगा। उठ फर्जंद। अमीर अली शाह ने सबुख्तगीन के दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत छोटे छोटे बुत हैं जो तेरा रास्ता रोके खड़े हैं। इन्हें पांव की ठोकर से हटा दे। अभी तो तुझे बड़े बड़े बुतों का सामना करना है। परेशान ना हो, कल वो फरेबकार औरत तेरे खिलाफ गवाही नहीं देगी। बेझिझक अल्पतगीन की अदालत में दाखिल हो और गर्दन उठाकर बात कर। सबुख्तगीन की आंख खुली तो वह बिस्तर की बजाय फर्श पर लेटा हुआ था। सैयद की बातों से उसका बेकरार दिल ठहर सा गया था, मगर फिर भी एक बेयकीनी की कैफियत उसे परेशान कर रही थी कि ये एक ख्वाब है और ख्वाब बेहकीकत भी होते हैं। गरज उसी कश्मकश में सबुख्तगीन ने नमाज फजर अदा की और बहुत देर तक अपने खालिक के हजूर सर झुकाए आफियत की दुआएं मांगता रहा।